Welcome student in the new lecture of biology and a special series how to learn whole of the biology in a simple, common and regular tricks and mnemonics. Myself Dr. S.K. Singh teach you biology online. Students, in previous lecture I have discussed that what are the concepts of mineral nutrition, one of the most important and fabulous topic in the biology, from where one or two questions every year asked in NEET exams. But the difficulty is that this topic include a lot of examples, a lot of concept, a lot of events, and when you summarize these all events in a simple concept, then it will create difficulty. So how will you learn this complicated topic with a lot of examples in a simple way? That is the tricks and mnemonics. The only one solution. Student, इस मिनरल न्यूट्रिशन के टॉपिक में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा था. जस्ट फॉर ए स्मॉल रिवीजन कि कोई भी प्लांट होगा, यह प्लांट अपने ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स पर डिपेंड करता है, और ये मिनरल्स इस प्लांट को सॉइल से मिलते हैं, जो सॉइल के अंदर, ये सॉइल के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आयंस के फॉर्म में रहते हैं, और वहाँ से ये प्लांट उसे एब्जॉर्ब करता है. दैट मीन्स सॉइल मिनरल्स को. ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, मिनरल्स को, सॉइल मिनरल्स. स्टूडेंट्स, ये जो सॉइल मिनरल का कॉन्सेप्ट है ना, ये सॉइल मिनरल में दो अलग अलग जिस मिनरल की बात मैं कर रहा हूँ वो पॉजिटिवली चार्ज मिनरल्स और निगेटिवली चार्ज मिनरल्स हैं, और ये दोनों ही मिनरल्स इस प्लांट में एब्जॉर्ब होंगे. और फिर जब ये दोनों मिनरल इस प्लांट की रूट में आ जाएंगे तो रूट के थ्रू ये जाइलम डक्ट में, और जाइलम डक्ट से होते हुए सीधे प्लांट के लीफ में, इस रीजन में पहुंच जाएंगे ये मिनरल्स. minerals मिनरल्स पहुंचेंगे. और जब ये मिनरल इस लीफ के अंदर पहुंचेगा तो इस प्लांट में ग्रोथ होगा, ये भी आपने देखा था. इसके अंदर डेवलपमेंट होगा, और यह प्लांट रिप्रोडक्शन भी करेगा. क्या करेगा? रिप्रोडक्शन. ये सब वर्क है जो वर्क एक प्लांट अपने पूरे लाइफ में करता है, इसको, रिप्रोडक्शन को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को. और यही तो सिंपल टॉपिक है जिस टॉपिक को हम लोगों को डिस्कस करना है, और हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर भी रहे हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ईजिली हमें याद हो जाए. मिनरल न्यूट्रिशन. ओके, अब आप पूरा थोड़ा समय के लिए आपको यहीं पर फोकस करना है, बिकॉज सपना डॉक्टर बनने का है, विथ मोर देन 700 मार्क्स इन नीट एग्जाम एंड मोर देन 350 मार्क्स इन बायोलॉजी इन योर नीट एग्जाम्स. कर लेना है, इजी है, आसान है, कठिन नहीं है. इस मिनरल न्यूट्रिशन के ट्रिक सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट हैं, और ये आप देखिए कि प्लस और माइनस मिनरल्स इस प्लांट में एब्जॉर्ब होंगे, और ये मिनरल्स यहाँ पर इस लीफ के अंदर जाएगा.
लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टेप डिस्कस किया था उसमें कुछ चीज़ों को इसी के कंटिन्यूएशन में चलना है कि अप्रॉक्स 105 मिनरल्स डिस्कवर्ड हैं। इसमें से हमने क्या पढ़ा था, 60 मिनरल्स डिफरेंट प्लांट्स में होते हैं। 60 मिनरल्स इन डिफरेंट प्लांट्स। और आपको ये भी याद होगा कि ऑल 60 मिनरल्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट प्लांट्स में होंगे, ये सब प्लांट के लिए इसेंशियल नहीं है। याद है ना? क्या है? तो इसमें से केवल और केवल 17 मिनरल्स ही 17 मिनरल्स ही प्लांट के लिए इसेंशियल हैं। 17 मिनरल्स आर इसेंशियल इन प्लांट्स। और यहाँ भी आपने देखा था कि जो इसेंशियल मिनरल प्लांट के लिए हैं, जो इसके जीवन के लिए ज़रूरी हैं, इस इसेंशियल मिनरल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया था आर्नान और स्टाउट के द्वारा 1939 में, जिसको क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी कहा गया था। 3 क्राइटेरिया उन्होंने बताई थी। क्या? एब्सोल्युटली नेसेसरी, विदाउट विच प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। सेकेंड, मस्ट बी स्पेसिफिक एंड कैनॉट बी रिप्लेसिबल। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, सीधे मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो जाएगा। वही इसेंशियल मिनरल 2 ग्रुप में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था, आपको याद होगा। एक मैक्रो एलिमेंट्स के रूप में, मैक्रो एलिमेंट्स, और एक क्या था? तो आंसर था एक माइक्रो एलिमेंट्स थे, माइक्रो एलिमेंट्स। और इसके नंबर भी मैंने आपको समझा दिया था 9 + 8 के बारे में। 9 कौन सा होगा? तो आंसर है 9 एलिमेंट मैक्रो होंगे और 8 माइक्रो होगा। टोटल कितना होगा? 17। अब मैं उसमें बैक में नहीं जाना चाहता, मैं आपको बस लेकर के आ गया कि मुझे क्या करना है। जो भी स्टूडेंट इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखे हैं वो प्लीज़ एक बार उस लेक्चर को देख लें, तो उनको वो सारी ट्रिक समझ में आ जाएगी कि कैसे हम माइक्रो एलिमेंट्स को याद करेंगे, कैसे मैक्रो एलिमेंट्स को याद करेंगे। आज की सीरीज़ कुछ अलग है और ढेर सारी ट्रिक्स इसमें डिपेंडेंट है एक दूसरे से। और आप देखिएगा क्लास के साथ ही कि जैसे जैसे ये ट्रिक्स आगे बढ़ेगी, आपको हमेशा के लिए एक फ्रेशनेस फील होता चला जाएगा और लगेगा कि नहीं, अब जा कर के मेरी नीट की स्टडी जो होनी चाहिए परफेक्टली, वो कंप्लीट हुई है। कैसे? तो जितने भी इसेंशियल मिनरल्स हैं, इस इसेंशियल मिनरल के हमने आपको लास्ट लेक्चर में ही बोला था कि रोल के बारे में ट्रिक्स आपको समझाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। क्या भाई? तो आंसर है रोल ऑफ इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। इनके रोल क्या होंगे, बहुत ज़रूरी है। एक तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में चले जाइए और वहाँ पर शिवानुजा ट्यूटोरियल्स को सर्च कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये मिनरल न्यूट्रिशन का फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा ये, इसलिए परेशान नहीं होना है कि ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैंने बोला था बहुत कम में पूरी चीज़ों को मैं बता ले जाऊँगा, और वही मैं कर रहा हूँ कि जो भी 17 मिनरल्स होते हैं ना, उनमें कौन सा मिनरल कौन सा रोल प्ले करता है। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप इसके रोल को पढ़ते हैं तो कई अलग अलग रोल दिया गया है। बायोमॉलिक्यूल की सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, इन रिलीजिंग एनर्जी के रिलीज़ करने में दिया गया है, चेंज इन पोटेंशियल और एंजाइम एक्टिवेटर। और एकदम बिल्कुल दिल पर हाथ रख करके कहना कि जब कभी भी एक एक का एग्जाम्पल तुम लोग पढ़ते हो मिनरल्स का,
तो एग्जाम्पल 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये कह दो कि याद हो गया, ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो आसान होगा। कैसे? देखिए, रोल ऑफ इसेंशियल मिनरल्स, इसेंशियल मिनरल के रोल को मुझे आपको बताना है, और इस इसेंशियल मिनरल के रोल को कैसे समझेंगे। तो एक पोयम है, उस पोयम को, कविता को आप याद रखिए। पोयम को कैसे भाई? बायोम, बायोम का मतलब जीवमंडल होता है। बायोम में चांद, जो ऊपर मून होता है ना, चांद, बायोम में चांद, एक स्टेप आना चाहिए, चांद। अब CHA मत कर देना, CHON कर देना। बायोम में चांद। एनर्जी में PMG, पोयम है, बायोम में चांद, एनर्जी में PMG, पोटेंशियल K, पोटेंशियल K, एक्ट, पोटेंशियल K, पोटेंशियल K इन एक्ट कर देना, इन एक्ट में मोनी, सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन चूंकि वो एग्जाम्पल भी बड़े हैं। पोटेंशियल के इन एक्ट में मोनी, मोनी ने मगरूप, मोनी मगरूप ने, मोनी मगरूप ने जंतर कार में फेंका। चलिए सेंटेंस को लिखता हूं मैं एक बार, तब पढ़ने में आसान रहेगा आपके लिए। क्या मैंने बोला था? बायोम, देखो ध्यान से, बायोम में चांद, CHON और D कर दो यहाँ पर, D, चांद, ऐसे चांद, ये याद रखना है, ये नहीं, चांद, CHOND, बायोम में चांद। दूसरा क्या याद रखना है? एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी में, एनर्जी में PMG, PMG, जैसे CNG गैस होती है ना एनर्जी के लिए, वैसे PMG मान लेना है। बायोम में चांद, एनर्जी में PMG, पोटेंशियल K, देखिए आप ध्यान से, नेक्स्ट, पोटेंशियल K मतलब K, इन एक्ट में, इन एक्ट में, EN, इन एक्ट, ACT, एक्ट में। ये एक पोयम है, बायोम में चांद, एनर्जी में PMG, पोटेंशियल के इन एक्ट में। इस एक्ट में, जो ये एक्ट कर रहे थे, उसमें क्या होता है? तो आंसर है मोनी, मोनी ऐसे लिखना है, मोनी। फिर मोनी के साथ साथ देखिए सेंटेंस को थोड़ा याद करने का तरीका है, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मोनी मगरूप, मोनी मगरूप मतलब MAG और RUP, मगरूप नाम है इसका। मोनी मगरूप ने, मगरूप यहाँ पर लिख देंगे ने। जंतर, जंतर है भाई, ZNTRE, जंतर। जंतर, कार, CAR, कार में फेंका, फेंका। अब सेंटेंस को देखो, थोड़ा बड़ा है, लेकिन जब आप NCERT की रीडिंग लगाओगे ना तो बहुत बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग ये याद हो जाएगा, और 100% एक्यूरेटली उस लेटर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या भाई? तो बायोम में चांद, एनर्जी में PMG, पोटेंशियल के इन एक्ट में, इन एक्ट में मोनी मगरूप ने, मोनी, मोनी मगरूप ने जंतर, जंतर मतलब ताबीज होता है, ठीक है ना, जंतर कार में फेंका। क्या था? बायोम के चांद में, ध्यान रखिए, बायोम के चांद में एनर्जी में PMG, बायोम के चांद, एनर्जी, बायोम में चांद, एनर्जी में PMG, पोटेंशियल के इन एक्ट में
मोनी मगरूप ने जंतर कार में फेंका। चलो अब इसको डिटेल करता हूं मैं कैसे। तो अब देखिए बायोम दिया गया है ना, बायोम का मतलब क्या होगा, तो इसको हम लिखेंगे बायोमॉलिक्यूल सिंथेसिस। बायोमॉलिक्यूल सिंथेसिस पहला वर्क दिया गया है हमारी एनसीईआरटी में, बायोमॉलिक्यूल सिंथेसिस। और इसमें क्या कह रहा है, चांद, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। डी मतलब स्मॉल छोड़ देना, इसको कोई मतलब नहीं। तो क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। चांद, डी कर देना, डी हटा दो, चांद। अब आइए एनर्जी में, मतलब दूसरा है एनर्जी को रिलीज करने में, एनर्जी रिलीज में क्या कह रहा भाई, एनर्जी को रिलीज करने में पीएमजी, जैसे सीएनजी वैसे पीएमजी। तो एनर्जी में पी और एमजी ऐसे कर दो। पी जो होता है वह एटीपी में होता है और एमजी आपको पता है कि क्लोरोफिल में होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल में। आ गई बात कि बायोमॉलिक्यूल की सिंथेसिस में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बायोम में चांद, CHON। एनर्जी में PMG, P मतलब फास्फोरस, ATP, MG मीन्स क्लोरोफिल। और परमिबिलिटी मतलब पोटेंशियल में के मतलब पोटेशियम तो हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। किसी भी सेल के पोटेंशियल को चेंज करना होगा तो कौन सा मिनरल आएगा, के। अब आइए इन एक्ट में, इन का मतलब एंजाइम, इन का मतलब एंजाइम और एक्ट का मतलब एक्टिवेटर, एक्टिवेटर। समझ में बात आई। ई मीन्स एंजाइम, एक्ट मीन्स एक्टिवेटर। एंजाइम के एक्टिवेट में क्या क्या दिया गया है, तो आप देखो मोनी, MO और NI। तो MO मैं लिखता हूं यहां पर, MO का मतलब मॉलिब्डेनम और NI से दो चीजें आएंगी, एक नाइट्रोजिनेज, NI है ना, नाइट्रोजिनेज। और ये एक ऐसा वर्ड है जो ऑप्शन में इसके अलावा NI के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। तो जैसे ही मोनी NI आया तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, MO मॉलिब्डेनम। दूसरा भी NI है, नाइट्रेट, रिडक्टेज, 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 ये हो गया। तो देखो पहले वाले से कितना सिंपल है, मोनी मॉलिब्डेनम एक्टिवेट नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज। मग रूप ने, मग रूप ने, तो देखो मग में Mg है, इसका मतलब अगला आ जाएगा मैग्नीशियम। और रूप Ru और P दो चीजें हैं, रूप, तो इसको भी दो भाग में हम डिवाइड कर दें। Ru एक दिया गया और एक P दिया गया है। Ru का मतलब ये आपको Ru एक ही जगह सबस्ट्रेट में मिलता है। तो जब कभी भी आप कोई ऑप्शन देखना ना, तो Ru अगर पहले लगा होगा तो इसका सीधा मतलब है कि मैग्नीशियम है और वह होता है रूबिस्को, RUBISCO, रूबिस्को। और P है तो नेचुरली इसी से जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या है, पेप्को, P से पेप्को। मोनी मॉलिब्डेनम एक्टिवेट नाइट्रोजिनेज, मॉलिब्डेनम एक्टिवेट नाइट्रेट रिडक्टेज। मग रूप, मग मतलब मैग्नीशियम, रूप RU मतलब रूबिस्को और P मीन्स पेप्को। ये भी हो गया। अब आइए क्या कह रहा है, जंतर, जंतर का मतलब Zn। और क्या कह रहा है, कार में, कार में कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। इसको देखो जंतर को, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार किस एंजाइम में आता है, इसको मैं मिटा देता हूं जिससे कि आप आसानी से इसको कर पाओगे। देखो स्टूडेंट, इसको मिटाने के लिए और उसको आपको तैयार करने के लिए
ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि इसको इरेज कर दें जिससे कि ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखो, एक एक पॉइंट्स को आपको मैं समय ले रहा हूं कि आप नोट्स भी करते चलना इसको। मोनी, मो मतलब क्या होगा, मॉलिब्डेनम, नी से नाइट्रोजिनेज, देखिए नाइट्रो आया और नाइट्रेट आया, NI, ये जो वर्ड है ना NI, सिर्फ इसी एंजाइम में मिलता है और कहीं नहीं मिलता, तो कभी गलती होगा ही नहीं। मोनी, NI नाइट्रोजिनेज, MO मॉलिब्डेनम। दूसरा मगरूप, मग मतलब मैग्नीशियम, रूप RUP, रू मीन्स रूबिस्को और पेप्को। जंतर को देखो, जब जंतर में हम कहेंगे तो जंतर ZNTRE, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ZN हो जाएगा। जिंक, अब जिंक में क्या कह रहा है, कार है, कार का मतलब क्या होगा, तो आंसर है कार्बोक्सी, देखो यहाँ भी शब्द मिला, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। बहुत मुश्किल से ये सब बन पाता है और ये सिर्फ आपके लिए है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है। फिर एक और देखो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जहाँ भी किसी भी एंजाइम में कार शब्द नज़र आ जाए इसका मतलब ZN होगा। क्यों भाई, क्योंकि कार दिया गया है ट्रिक्स में, तो ZN के लिए क्या है, कार, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एनहाइड्रेज। एक और भी एंजाइम होता है जिसको जनरली आप याद कर सकते हैं, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, एल्कोहल, क्योंकि ये ए जो है ना वह एल्कोहल को दिखाता है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। तो ZN का भी हो गया जंतर। और फेका, अब फेका में क्या सोचना है, फेका तो लिखा ही है, F से आयरन और का से Ca कैटलेजेज, कैटलेजेज। तो आयरन किसका एक्टिवेटर है, कैटलेजेज एंजाइम का एक्टिवेटर है। ये जब कभी भी आप अपनी बुक रीडिंग करेंगे ना तो ये बड़ी डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि याद ही नहीं होता, याद होगा तो मिक्स होगा, लेकिन आप इसके लिए इजी ट्रिक्स का यूज़ करिए। इसको एक बार, दो बार, तीन बार देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिर तो 4 नंबर पक्का है। और अगर ये आप नहीं अच्छे से ट्रिकी पॉइंट में याद किए होंगे तो मुश्किल होगा थोड़ा सा। क्या सेंटेंस बोला मैंने, किसी भी मिनरल के रोल को समझने के लिए, जस्ट वंस रिपीट करता हूं मैं, उसको आप देख लीजिए। बायोम में चांद, एनर्जी में PMG, पोटेंशियल के इन एक्ट में, पोटेंशियल के इन एक्ट में क्या लिखा है, सेंटेंस देखो भैया, पोटेंशियल के इन एक्ट में मोनी मगरूप ने, मोनी मगरूप ने जंतर कार में फेंका। तो बायो, बायो मतलब बायोमॉलिक्यूल सिंथेसिस, चांद CHON, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, एनर्जी में PMG, तो एनर्जी में PMG, P मीन्स ATP, ATP में होगा और Mg क्लोरोफिल में होगा, मैग्नीशियम में। पोटेंशियल के, इसको तो कुछ भी नहीं करना है, पोटेंशियल चेंज करने के लिए क्या चाहिए, K पोटेशियम चाहिए, पोटेंशियल तो K पोटेशियम, पोटेंशियल के लिए पोटेशियम। और ये इंपॉर्टेंट है, इन एक्ट में तो एंजाइम एक्टिवेटर में मोनी मगरूप ने जंतर कार में फेंका। मोनी मॉलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज नाइट्रेट रिडक्टेज, मगरूप मैग्नीशियम, रूबिस्को और पेप्को, जंतर ZN, कार, कार मतलब कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जहाँ जहाँ भी कार शब्द आ जाए, किसी भी एंजाइम में कार अगर शुरू में है तो कौन सा आंसर दे देना, Z, जिंक एक्टिवेटर होता है इसका। और फे का FE, फे मतलब आयरन, का मतलब क्या हो जाएगा, कैटलेजेस। आयरन किसके लिए, कैटलेजेस के लिए। देखा कितना सिंपल वे में इसको आपने याद कर लिया। ये एक छोटी सी पोएम तैयार करके आप इतने बड़े टॉपिक को, मतलब ये एक पेज में एनसीईआरटी ने लिखा है और उसको आप एक 4 लाइन की, 4 तो क्या, अगर इसको लाइन में देखेंगे तो एक ही लाइन होगा, छोटे से पोएम के थ्रू याद कर पाएंगे।
ओके स्टूडेंट्स, आगे थोड़ा सा बढ़ चलते हैं हम लोग। जब कभी भी इसके किसी भी मिनरल के रोल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं तो प्रश्न उठता है कि जो भी मिनरल प्लांट के लिए ज़रूरी हैं, अगर ये मिनरल प्लांट में कम हो गए, ध्यान से देखना, अगर इनकी डिफिशियंसी प्लांट में हो गई, कमी हो गई, तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई सुनो ना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर यह कोई भी मिनरल जिसका नाम आपने लिया था, अगर इस मिनरल की कमी हो जाए प्लांट्स में, तो पौधे में क्या सिम्टम क्रिएट होंगे, लक्षण क्या होगा कमी की वजह से? तो हम इसी रोल के साथ साथ एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे आगे, और वह होगा डिफिशियंसी सिम्टम्स का। डिफिशियंसी सिम्टम कि किसी भी मिनरल का रोल और उसकी कमी से होने वाले रोग। अगेन हम उसी अपनी एनसीईआरटी नीट के हिसाब से चलेंगे और याद करने के तरीके पर आएंगे, कैसे इसको याद करना है। तो देखिए, डिफिशियंसी सिम्टम्स में कुछ नाम दिया गया है, जैसे मैं एक एक करके लिखता हूँ। फर्स्ट दिया गया है क्लोरोसिस। क्या दिया गया है? क्लोरोसिस। अभी आपको याद हो जाएगा, घबराना नहीं है। क्लोरोसिस का मतलब क्लोरोफिल का डिस्ट्रॉय हो जाना, और जब क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो लीफ में कैसा कलर आ जाएगा? येलोइंग। इसी को हम क्या बोलते हैं? येलोइंग बोलते हैं। अगर इस प्लांट के लीफ का क्लोरोफिल नष्ट हो जाए तो इसकी लीफ किस कलर की हो जाएगी? येलो कलर की हो जाएगी। एक पॉइंट। दूसरा देखिए, सेकेंड जो स्टेप इसमें आएगा कि अगर इसकी कमी हो जाए तो धीरे धीरे नेक्रोसिस काज होने लगता है। क्या होने लगता है? नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस का मतलब होता है ब्राउन कलर का हो जाएगा लीफ। कैसा हो जाएगा? ब्राउन। क्यों भाई? क्योंकि सेल की यहाँ डेथ हो जाती है, सेल डाइड, मर जाती हैं। तो किसी भी प्लांट की टिश्यू या सेल्स की डेथ हो जाए तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे? नेक्रोसिस, सेल डेथ इसको कहा गया। एक और सिम्टम को देखिए जो डिफिशियंसी की वजह से होगा, वह होगा डिले इन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग में डिले होना, ये भी एक सिम्टम है। कोई भी पौधा है, अगर समय से इसमें फ्लावर्स आ जाएं तो सब कुछ ठीक ठीक, लेकिन अगर इसमें समय से फ्लावर नहीं आ रहा है, इसका मतलब फल भी नहीं आएगा, सीड भी नहीं आएगा, तो कोई ना कोई पौधे में किसी चीज़ की कमी होगी ना। तो डिले इन फ्लावरिंग। एक और चीज़, एक और कॉन्सेप्ट, चौथा सिम्टम है इसमें इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन अगर रुक जाए पौधे में तो नेचुरली अगर किसी प्लांट में सेल डिवीजन रुक जाएगा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अगर ये पौधा है और छोटा है तो छोटा ही रह गया, बड़ा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। और ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसकी सेल्स डिवाइड नहीं कर रही हैं। अब सेल्स डिवाइड नहीं कर रही हैं तो सीधा मतलब यही आएगा ना कि इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। मतलब किसी भी प्लांट के अंदर कोई भी मिनरल्स होगा तो उस मिनरल के अपने रोल होंगे, प्लस हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर उसकी प्लांट में कमी हो जाए तो उस कमी से प्लांट में कुछ सिम्टम्स क्रिएट हो जाएंगे। और ये एक बड़ा अगेन उसी तरह का, जैसे बायो आपने पढ़ा था रोल वाला ना, उसी तरह से टिपिकल है कि किस मिनरल की कमी से कौन सा रोग होगा। हम कैसे याद करें? हम बताएंगे ना। क्यों? क्योंकि मामला है सपना डॉक्टर बनने का, और आपको हमेशा उस सपने को जिंदा रखना है। ये इस तरह से याद रखना है कि 700 मार्क्स ऑल सब्जेक्ट मिला करके और 350
मिनिमम इसे प्लस हो जाए, बायोलॉजी में लाना है। तो इसके लिए ये सब चीज़ें एकदम ट्रिकी पॉइंट में कि एग्जाम के दिन विद इन सेकेंड, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दिमाग में क्लिक कर जाए और आप आंसर दे पाएं। क्लोरोसिस, देखिए इसको हम कैसे नोट करेंगे, तो इसको एक सेंटेंस के थ्रू, इसका एक ट्रिक्स है, एक एक ट्रिक्स मैं लिखते चलता हूं और आप लोग इसको क्या करिएगा कि इसको याद रखिएगा। क्या, जैसे हम लोग के यहाँ पुजारी होते हैं, मौलाना होते हैं, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में मंक होते हैं, भिक्षुक होते हैं। मतलब मंक क्रिश्चियनिटी में भी होते हैं, बौद्धिज्म में भी होते हैं। तो आपको याद रखना है कि मंक मतलब एक तरह से पुजारी है वो। मंक ड्राइविंग चला रहा है, येलो फरारी कार, एक फरारी कार है वो येलो कलर की है। तो मंक ड्राइविंग येलो फरारी टू रीच जंतर मंतर, दिल्ली में है ना जंतर मंतर, तो जंतर मंतर पर जाने के लिए एक मंक येलो फरारी को चला रहा है। क्या है सेंटेंस, तो मैं लिख देता हूं, आप देखो। मंक, MONKS भी दे सकते हो, मंक्स भी दे सकते हो, मंक भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ जाएगा, मंक्स दे दो। मंक्स मतलब बहुत सारे हैं मंक्स। अब यहां से ड्राइविंग, DRIVING, मंक्स ड्राइविंग क्या, तो येलो फरारी, येलो फेरारी, FERARI, फेरारी टू रीच, रीच कहाँ, जंतर, ZNTRE और मंतर, MTNTRE। थोड़ा सा स्पेलिंग बदलना पड़ेगा। इस क्लोरोसिस के कास्टिव एजेंट्स को हम कैसे याद करें, मतलब क्लोरोफिल नष्ट हो गया है, पौधे की पत्तियां पीले रंग की हो गई हैं, तो पौधों की पत्तियों का पीला रंग होना किस मिनरल की कमी से होता है, इसको याद रखने का ये ट्रिक्स है कि मंक्स ड्राइविंग येलो फरारी टू रीच जंतर मंतर। अब देख लो कैसे इसको याद किया, तो मंक, MO मॉलिब्डेनम, N नाइट्रोजन, K पोटेशियम, S सल्फर, ये हो गया ना मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर। तो ऐसे ही आ गया मंक्स में। येलो, येलो का मतलब क्या हुआ, तो प्लांट की लीफ येलो कलर की हो रही है, ये देखो ना ऐसे येलोविंग, क्लियर। फेरारी, FE का मतलब आयरन है ना। टू रीच जनरल सेंटेंस है, कोई मतलब नहीं है। ZN जिंक और MN मैग्नीज। मंक्स ड्राइविंग येलो फरारी टू रीच जंतर मंतर, दैट मीन्स मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, आयरन, FE है ना, देखो FE आयरन, जिंक और मैग्नीज, इनकी कमी से प्लांट की लीफ किस कलर की हो जाती है, येलो। क्यों, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, क्लोरोसिस हो जाता है। ये हो गया। अब ये दूसरे को देखिए, सेकंड वाले को, जिसका नाम क्या है, तो नाम है इसका, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको नीचे कर देंगे। सेकंड वाले का जिसको ये वाला है, सेल डाइड मतलब नेक्रोसिस। इसकी ट्रिक्स क्या होगी याद करने की, तो इसकी ट्रिक्स, अब नेक्रोसिस सेल की डेथ कैसे हो रही है पौधे में, देखो ध्यान से। सेंटेंस क्या है, तो नेक्रोसिस के लिए याद रखना है कि एक बच्चा पूछ रहा है, काकू मग के अंदर क्या है। तो मैं लिख देता हूं काकू, देखो काकू मीन्स CACU, काकू, काकू। मग, MUG, मग। के अंदर क्या है, ये नेक्रोसिस का हो गया। तो इसमें
क्या निकला? काकू, Ca कैल्शियम, Cu कॉपर, मग मतलब Mg मैग्नीशियम। तो एक कैल्शियम एक कॉपर, ये हुआ, ये काकू से निकल गया सेंटेंस, और मग से मैग्नीशियम और K से पोटेशियम। मीन्स नेक्रोसिस के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम और पोटेशियम। अगर इनकी कमी प्लांट में हो जाए तो प्लांट में क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस हो जाएगा। व्हाट विल काज्ड इफ देयर डिफिशियंसी अकर इन द प्लांट? नेक्रोसिस विल काज्ड। अंदर क्या है? अंदर जहर है। क्या है? जहर है, तभी तो मार दे रहा है। इसने पूछा काकू मग के अंदर क्या है? मग के अंदर जहर है, जिससे कि पौधा क्या होगा? मर जाएगा। अंदर क्या है? तो आंसर है जहर। जहर, जहर मतलब टॉक्सिक, मार दिया। ओके, डिले इन फ्लावरिंग। अब आइए हम तीसरी ट्रिक्स पर आ गए हैं, थर्ड वाली ट्रिक्स के ऊपर। ये तीसरा वाला ट्रिक्स, डिले इन फ्लावरिंग। थर्ड ट्रिक्स, डिले इन फ्लावरिंग। इसकी ट्रिक्स क्या है? चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन ही ले लेता हूं। डिले इन फ्लावरिंग, ह्यूमन फ्लावर क्या है? एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, तो ह्यूमन फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या है? एक्सटर्नल जेनेटेलिया का नाम बताना है, क्योंकि फ्लावर भी बाहर दिखता है। अरे भाई बोलो ना, जैसे फ्लावर बाहर दिखेगा वैसे फीमेल में भी तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया होगा, और एक्सटर्नल जेनेटेलिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो आंसर है मांस कहते हैं, MONS। अरे मांस प्यूबिस याद करो आप, PUBIS, मांस प्यूबिस होता है ना। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो डिले इन फ्लावरिंग, फ्लावर भी तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अब इसमें नाम छांट लो, मॉन्स, MO मॉलिब्डेनम, N से नाइट्रोजन, S से सल्फर। इसकी वजह से, इसकी कमी से पौधे में फ्लावरिंग डिले हो जाएगी। तो फ्लावर जैसे ही आएगा ना, दिमाग में डाल लेना कि ये फ्लावर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है भाई। इसलिए हमें क्या करना है, इसको समझना पड़ेगा कि फीमेल से जोड़ देना। ह्यूमन के फीमेल में मांस प्यूबिस होता है ना, मांस प्यूबिस। तो अब मांस प्यूबिस में क्या मिला? मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, सल्फर। भाई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो ये भी रिप्रोडक्टिव है, इसकी कमी बराबर हो गई। ओके अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया गया है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को रोकना है। डिवीजन का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग परिवार हैं, उनके बीच में विभाजन हो रहा है। अच्छे लोग जैसे पुजारी, जिसको बोला था मॉन्क्स हमने, अगर ये लोग आ जाएं तो किसी भी परिवार में होने वाले जो विभाजन है, डिवीजन है, उसको रोक देंगे। मॉन्क्स स्टॉप डिवीजन इन फैमिली। मॉन्क्स स्टॉप डिवीजन इन फैमिली। क्या है भाई? तो इनहिबिशन को देखो आप ध्यान से इसको। अब ये चौथी ट्रिक्स आ गई, फोर्थ ट्रिक्स क्या है? तो मॉन्क, MONK, इसे भी ध्यान रखना है आपको। S, मॉन्क्स स्टॉप डिवीजन इन फैमिली। भाई मॉन्क्स हैं, पुजारी हैं, तो कभी तो नहीं चाहेंगे वो, मॉन्क्स कभी तो नहीं चाहेंगे फैमिली डिवाइड हो जाए, वो तो चाहेंगे फैमिली एक साथ रहे। दैट मीन्स मॉन्क्स स्टॉप डिवीजन इन फैमिली। तो ये समझ में तो आ रहा है कि ये डिवीजन को स्टॉप कर रहा है। तो डिवीजन स्टॉप मतलब सेल डिवीजन को इनहिबिट किया। डिवीजन स्टॉप मीन्स सेल डिवीजन को इनहिबिट कर दिया। और कौन सेल डिवीजन को रोक दिया? तो आप देखो ना, इसमें पहला आया मॉलिब्डेनम, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा पोटेशियम, चौथा सल्फर। हो गया, मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और सल्फर
अगर इसकी कमी पौधे में हो जाए तो उसका सेल डिवीजन क्या होगा, रुक जाएगा। एक एक करके मैंने बोला था आपसे कि हर उस चीज़ को मैं आपको बता दूंगा जो कि आपके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा। बस आपको करना क्या है, एक बार, दो बार, तीन बार, क्या फ़र्क पड़ता है। जो हम बुक से रिवीजन करेंगे इसको देख करके रिवाइड कर लेंगे, कान में ईयरफोन डालेंगे, मोबाइल को लैंडस्केप पर डालेंगे और निगाहों को 5 मिनट के लिए इस पर रखेंगे, एक एक चीज़ क्लियर इसमें हो जाएगी। किसी भी प्लांट में मिनरल्स का रोल क्या है, ये पहले वाले ट्रिक्स को आपने देखा। फिर दूसरा स्टेप क्या कह रहा है कि किसी मिनरल की कमी हो जाए तो पौधे में कौन सा रोग हो जाएगा। तो पहले तो आपको डिजीज़ के बारे में पता हो कि क्लोरोसिस होता है, नेक्रोसिस होता है, डिले इन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग में डिले होता है और सेल डिवीजन रुकता है। अब क्लोरोसिस को क्या कहेंगे, नेक्रोसिस को क्या कहेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। याद करने का तरीका सिंपल, पहचान भी सामने सामने है। क्या भाई, मॉन्क्स ड्राइविंग येलो फरारी कार टू रीच जंतर मंतर, तो येलो शब्द आ गया, इसका मतलब कि येलोइंग की चीज़ बात कह रहा है, तो आप यहाँ से आंसर दे दीजिएगा। मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, जिंक और मैग्नीज, जंतर मंतर है ना, तो ये किसके लिए हो जाएगा, येलोइंग के लिए हो जाएगा। नेक्रोसिस, सेल की डेथ क्यों हो रही है, तो सेल की डेथ का ट्रिक्स क्या है, तो काकू मग के अंदर क्या जहर है। एक सेंटेंस बच्चा पूछ रहा है कि नहीं मग का पानी नहीं पीना, क्यों भाई, तो पूछ रहा है क्या मग के अंदर, काकू मग के अंदर क्या जहर है, तो जहर है इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी। तो आप देखिए काकू क्या निकला, कैल्शियम, कापर, मग से मैग्नीशियम है ना, और के से पोटेशियम। कैल्शियम, कापर, मैग्नीशियम, पोटेशियम की कमी होने पर पौधे की सेल की डेथ हो जाती है। फिर आ रहा है डिले इन फ्लावरिंग, तो फ्लावरिंग है तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसको क्या याद कर जाइएगा। तो देखिए ट्रिक्स इसकी क्या दिया गया, मांस प्यूबिस, तो मांस प्यूबिस फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया है और इस बेसिस पर आप इसको याद कर जाएं कि मांस है तो इसका मतलब मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन और सल्फर, इसकी कमी होने पर प्लांट्स में फ्लावरिंग डिले हो जाएगी। और लास्ट में सेल डिवीजन को इनहिबिट करने की बात कर रहा है, सेल डिवीजन रुक जा रहा है, किसकी कमी से। आप देखो इसको, इसका स्क्रीनशॉट भी आपको लेना बहुत जरूरी है। मैं साइड में आ रहा हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो कौन से लोग, अच्छे लोग ना, पुजारी लोग किसी भी फैमिली में होने वाले डिवीजन को रोकते हैं, तो क्या कह रहा है कि मॉन्क पुजारी स्टॉप डिवीजन इन फैमिली। तो ये तो समझ में आ गया कि डिवीजन रोकना है मतलब सेल डिवीजन को इनहिबिट करना है। कौन करेगा, मॉन्क, MONKS, मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड सल्फर। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को मैं बड़ा नहीं करना चाहता, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, जिससे कि आप हर रोज़ इसको देखते जाएं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके, और ये याद होता चला जाए आपको। तो इस ट्रिक्स की सीरीज़ में आज के लेक्चर में इसको आपको याद रखना है। माई सेल्फ डॉक्टर SK सिंह, टीच यू बायोलॉजी एट योर टंग। एंड किसके लिए, सपना डॉक्टर बनने का, विथ मोर देन 700 मार्क्स इन नीट एग्जाम एंड मोर देन 350 इन बायोलॉजी इन योर नीट एग्जाम। ये हमेशा आपको याद दिलाता रहूँगा, जिससे कि आप अपनी मेहनत को लगातार बनाए रखें। बाय।